नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। देश में मार्च 2020 से लेकर अब तक चल रहे कोरोना काल में गरीब, असहाय, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी का भी संकट आ खड़ा हुआ है, जिससे प्रदेश में ही नहीं देश में भी ऐसे रोजगार करने वालों के सामने आजीविका चलाने में भी परेशानी खड़ी हो गई है। पर जयपुर जिले की पंचायत समिति ने ऐसे लोगों का चयन कर जिनके सामने रोजी रोटी का भी संकट आन पड़ा है, उनके लिए नरेगा कार्यों के द्वार खोल दिए हैं, जिससे उनके जीवन यापन में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना उन्हें नहीं करना पड़े। देखिए टीपीवी न्यूज से शिव शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। जयपुर जिले की दूदू पंचायत समिति के अधिकारियों की सही मॉनिटरिंग का परिणाम देखते ही बनता है। यहाँ चल रहे नरेगा के अंतर्गत कार्यों पर अधिकारियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए 55,000 नरेगा कर्मियों को रोजगार देकर इस विपत्ति के समय आम आदमी के सामने रोजी रोटी व आजीविका का संकट खड़ा नहीं हो, इसके लिए बेहतर प्रयासों को अंजाम दिया है। वहीं नरेगा श्रमिकों की संख्या को लेकर दूदू पंचायत समिति जयपुर जिले में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी अव्वल स्थान पर है। ऐसे आपात समय में क्षेत्र की जनता को रोजगार देकर क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान की गई है। ऐसे अधिकारी व कर्मचारियों ने क्षेत्र के लोगों की संवेदना को समझते हुए जनता के लिए कारगर कदम उठाए हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में फिलहाल चल रहे नरेगा कार्यों पर नरेगा श्रमिकों की संख्या लगभग 1,25,000 है, जिनमें से दूदू पंचायत समिति में अकेले 55,000 नरेगा श्रमिकों को लगाकर प्रदेश में इतिहास रच दिया है। इस विपत्ति भरे समय में दूदू पंचायत समिति में लगे अधिकारी व कर्मचारियों की कार्यशैली देखते ही बनती है, जिन्होंने इस परीक्षा की घड़ी में ऐसे सही व्यक्तियों को चयन कर क्षेत्र को रोजगार उन्मुख कर क्षेत्र के लोगों के सामने खड़े रोजी रोटी के संकट से जनता को उबार दिया है। महात्मा गांधी नरेगा में जो श्रमिकों का नियोजन है वो केवल जयपुर जिला ही नहीं, इवन राजस्थान में देखेंगे तो पंचायत समिति सबसे आगे है। और इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि जब लॉकडाउन लग गया था, 9 मई के बाद में सभी काम बंद हो गए थे, तो हमारे सम्मानीय विधायक महोदय ने सोचा और हमसे कहा कि आने वाले समय में हो सकता है कि कम लेबर के साथ में नरेगा का चालू हो, इसलिए आप अधिक से अधिक कार्यों की स्वीकृति जारी करावें। तो हमने उनके कथन को स्वीकार किया और हमने उस हिसाब से कार्य योजना बनाई कि अधिक से अधिक काम सैंक्शन हो सकें। जैसा कि राज्य सरकार ने बाद में 20 श्रमिकों के साथ में कार्य शुरू किए थे, तो हमने उस हिसाब से कार्य योजना बनाई। चूँकि दूदू ब्लॉक में पहले से ही 40 से 50,000 श्रमिकों का नियोजन होता रहा है, तो इतने व्यक्तियों को नियोजित करने के लिए हमें कामों की संख्या चाहिए थी। तो हमने हमारी टीम को, जो हमारी JTS थी, ग्राम पंचायतें थी, ग्राम पंचायत के हमारे ग्राम विकास अधिकारी थे, कनिष्ठ सहायक थे, ग्राम रोजगार सहायक थे, पंचायत समिति की जो टीम थी जिसमें MIS था, IN साहब थे एंड सभी ऑपरेटर्स थे, सबको सक्रिय किया। हमने कार्य योजना को धरातल पर उतारा और हमने डे बाय डे मॉनिटरिंग की। मॉनिटरिंग करने के बाद में कार्यों को आरंभ कराना भी एक चुनौती था, तो सभी कार्यों की हमने समय पर वर्क कोड आदि जनरेट कराए, वूमन ऐप पे उसको जियोटैग कराया और फिर हमने कार्यों को शुरू कराया। साथ ही जिला परिषद ने भी इसमें हमारे साथ में काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया। जो कार्य हमने जिला परिषद में भेजे थे वो कार्य भी समय से और अच्छी मात्रा में स्वीकृत होकर आ गए। इस प्रकार 700 से 800 कार्य नए स्वीकृत हो गए और कुछ काम पुराने चल रहे थे। इस प्रकार हमने लेबर लगाने की चुनौती को भी, जैसा विधायक जी कह रहे थे कि बाद में 50 की स्वीकृति आ गई, उन्होंने कहा कि 50 स्वीकृति आ गई, उस हिसाब से लेबर बढ़ाओ, और बाद में फिर वो सीमा हटा दी गई। तो हमने कोरोना गाइडलाइंस की जो पालना थी, मास्क के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने श्रमिकों का नियोजन कराया। इसमें माननीय विधायक जी का काफ़ी अहम रोल रहा और उन्होंने काफ़ी हमको प्रेरित किया और हमने उनकी प्रेरणा को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। साथ ही यदि राजस्व की बात करें तो चाहे श्रीमान उपखंडाधिकारी जी दूदू हैं, चाहे दोनों तहसीलदार जी हैं, उन्होंने भी भूमि संबंधी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कागज़ों में, तो उनका शीघ्र गति से समाधान कराया। इस प्रकार से हमने एक टारगेट सेट किया कि हम हर पंचायत में ऑन एन एवरेज 1,000 की लेबर श्रमिकों का नियोजन करावें। तो वो हमारे नीचे वाले जो अधीनस्थ कार्मिक थे ग्राम पंचायत, उन्होंने इसको पूरी तरह से लेकर कराया और आज भी हमारे क्षेत्र में करीब 55,000 की श्रमिकों की नियोजन हमने कर रखा है। साथ साथ ही हमें ये भी चुनौती है कि उनका टाइम पर पेमेंट भी कराना है, तो हमें बहुत जी तोड़ दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है। हमारी ऑफिस का
एक तरह से आप कह सकते हैं कि केवल 9 या 10 घंटे नहीं है, हमारी ऑफिस 12 से 15 घंटे काम कर रही है, तब जाके हम इस चैलेंज को स्वीकार कर पा रहे हैं। केवल काम स्वीकार कराना ही नहीं है, उस पर श्रमिकों का नियोजन कराना भी है, उसके बाद में श्रमिकों का समय भुगतान कराना भी एक चैलेंज है, जिसको हमने एक्सेप्ट किया और हम कहीं किसी हद तक हम इसमें काफ़ी सफल भी रहे हैं। चूँकि अभी मानसून आने वाला है, तो हमें पता है कि मानसून आने के बाद में श्रमिकों की संख्या एकदम घट जाएगी, तो हमने सोच रखा है कि जितना समय हमको मिलता है उसमें अधिक से अधिक श्रमिकों का नियोजन करा के हमारे लेबर बजट की जो सीमा है उसको हम प्राप्त करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।